नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम इस क्लास में तद्भव, तत्सम, देशास, विदेशी विदेशी और संकर शब्दों से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों, सभी साथी क्लास को एक बार लाइक करें और उसके बाद हम क्लास को तो करते हैं। साथियों, क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से एक शब्द योग रूट कोटि का है। तो आपको बताना है कौन सा योग रूट कोटि का है। ऑप्शन है रेलगाड़ी, रसोई घर, डाक खाना, जलज। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का बताना है आपको राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी, जलज। तो योग रूट कोटि का शब्द कौन सा है? जलज। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जलज योग रूट कोटि का शब्द है और ऐसे शब्दों को यौगिक कहते हैं। योग रूट का अर्थ जैसे आप ले सकते हैं कि अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करना, वो क्या कहलाता है? योग रूट। जैसे अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? योग रूट शब्द कहते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे योग रूट में? लंबोदर, पंकज आदि क्या हैं? योग रूट शब्द हैं। और जबकि रेल गाड़ी, रसोई घर, डाक खाना, ये तीनों क्या हैं? यौगिक शब्द हैं। क्या हैं ये? तीनों यौगिक शब्द हैं। तो ये आपको भी याद रखना है कि रेलगाड़ी, रसोई घर, डाक खाना, ये कौन से कोटि के शब्द हैं? ये हैं यौगिक शब्द हैं। और जलज शब्द क्या है? योग रूट शब्द है। तो इस तरह से हमारे चारों विकल्प होते हैं सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन शब्द है। तो लालटेन कैसा शब्द है? ऑप्शन में दिया गया है देशात, तद्भव, विदेशी, तत्सम। तो क्वेश्चन नंबर इसमें एक एक हो रखा है, कोई नहीं। तो लालटेन शब्द कैसा है? तो आपको बताना है कि लालटेन क्या है? विदेशी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट ऑप्शन। तो लालटेन कैसा शब्द है? विदेशी शब्द। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि लालटेन विदेशी यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो जो विदेशी भाषाओं में से हिंदी भाषा में आए शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें क्या है? फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फारसी भाषाएं मुख्य हैं, जो क्या है? विदेशी शब्द हैं। जैसे अस्पताल, डाकघर, चश्मा, हलवाई, हॉस्पिटल आदि, ये क्या है? विदेशी शब्द हैं। तो अब लालटेन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। और देशाज किसे कहते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। पूछा गया है कि स्रोत, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो आपको बताना है। ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, तद्भव, तत्सम, देशास, विदेशी। तो आपको बताना है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं। तो कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट? डी, तद्भव, तत्सम, देशास, विदेशास। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद हुए? 4 भेद हुए, तद्भव, तत्सम, देशास, विदेशी। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, देशात और विदेशात। और पहला आपको देखना है तद्भव। तो तद्भव कैसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं। कैसे शब्द होते हैं तद्भव? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर यानी कि तोड़ मरोड़ कर हिंदी में आए हो, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। और तद्भव में जैसे आग क्या आ जाएगा? आग, और पौधा, और क्या आएगा? पिया, मोर, अडाई आदि ये क्या हैं? तद्भव शब्द हैं।
और तत्सम पूछा जाए तो तत्सम में आपको क्या याद रखना है कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तो किसी भाषा का जो मूल शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। तत्सम, तत्धन सम, तो तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान या ज्यों का त्यों। ये क्या हुआ? तत्सम का अर्थ। जैसे आम्र, त्वरित, तित्व, घोटक, सूचित, क्षीर आदि क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और अगला क्या याद रखना आपको? देशाज। तो देशाज किसे कहते हैं? तो देशाज का अर्थ क्या है कि देशाज वे शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो देशाज, इससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखने को कहा था मैंने। तो देशाज का क्या अर्थ होता है? ध्यान रखना कि देशाज वे शब्द हैं जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वे अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। तो देशाज शब्द का क्या अर्थ होता है सामान्य सी भाषा में? कि जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वे अपने ही बोलचाल, अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। तो अपने ही देश में बोलचाल से बने होते हैं देशाज शब्द, इसलिए इन्हें देशाज कहते हैं कि अपने ही देश में बोलचाल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? देशाज कहलाते हैं। और जैसे क्या हुआ? जैसे क्या ले सकते हैं हम इसमें? तेंदुआ, टिडिया, खकरा, चषक, जूता आदि शब्द क्या हैं? देशाज शब्द हैं। तो साथियों, इस क्लास में इतना ही, और अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चनों को और अधिक करने की कोशिश करेंगे ताकि तद्भव तत्सम से आने वाले सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो और कहीं भी आपका कोई डाउट ना रहे। तो साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।